अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में, जो कि साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, बिहेवियर यानी कि लोगों के बिहेवियर को समझना, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उनके फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, क्या वो सोचते हैं, इस चीज़ को समझने का नाम है बिहेवियरल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन में ये आता है कि इंसान के दिमाग को साइंटिफिकली हम जो स्टडी कर रहे हैं वो साइकोलॉजी में है। और बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या हुई कि इंसान के बिहेवियर को समझना, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स को समझना, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजी। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका मकसद क्या है, क्या मदद मिलती है हमें बिहेवियरल साइकोलॉजी से? इससे हमें पता चलता है कि किसी इंसान का कैसा बिहेव है, लोग किस तरह से इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेव करते हैं, लोग किस तरह से अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी हैबिट्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वर्कर्स हैं, उनके वर्कर्स के बिहेवियर को समझना हो तो हम बिहेवियर साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उनके बिहेवियर को समझना होगा। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी, एक ऐसी टर्म साइकोलॉजी की जिसमें हम किसी इंसान के बिहेवियर को समझते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, उसके थॉट्स को समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, बिहेवियरल साइकोलॉजी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। बिहेवियर साइकोलॉजी एक ऐसी टर्म साइकोलॉजी की जिसमें हम किसी इंसान के बिहेवियर को, थॉट्स को, फीलिंग्स को समझते हैं, और अगर हमें चाहिए कि इसके अंदर कोई चेंजिंग लानी है तो हम उसको वो चेंजिंग लाने के लिए परसुएड करते हैं, उकसाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इसमें तब्दीली लानी होगी। नंबर 2, बिहेवियरल साइकोलॉजी हेल्प अस प्रेडिक्ट हाउ ह्यूमंस बिहेव। बिहेवियर साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि किस तरह से एक इंसान या फिर किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। ओके। नंबर 3, यानी कि लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए हम बिहेवियरल साइकोलॉजी की टर्म को यूज़ करते हैं। नंबर 3, वी कैन बिल्ड बेटर हैबिट्स, क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स। हम बेहतर हैबिट्स बना सकते हैं अपनी बिहेवियरल साइकोलॉजी से। हम एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट की बात यहाँ पर हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों के बिहेवियर को समझते हुए, लोगों के सोच को समझते हुए, लोगों की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए उनके लिए वो चीज़ बना रहे हैं बिहेवियर को समझते हुए। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी हमें ये फ़ायदा दे रही है कि हम लोगों की हैबिट्स को, थॉट्स को, फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हम इन चीज़ों को समझते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बेहतर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।